इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एम्पलीफायर बोर्ड को आउटपुट ट्रांसफार्मर पर रन करना है। इन वालों को नहीं, इन वालों को जो कि अपने ड्राइवर बोर्ड हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ड्राइवर बोर्ड आपको दिख रहे होंगे जो कि दोस्तों काम में आने वाले हैं। तो एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, क्या आपको ये चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल ही करवा दूंगा। तो बहुत से भाइयों के मन में डाउट ये है, क्या हम ये एम्पलीफायर बोर्ड इन पर चला सकते हैं? और इनका दोस्तों आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको कैसे रन करने हैं, एकदम मक्खन चलेगा ये सारे ड्राइवर बोर्ड। और एक एम्पलीफायर बोर्ड ये भी है, ये भी चल सकता है, इसकी टेस्टिंग मैंने कर रखी है। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? भाई उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, बात नहीं करेंगे बाद में दोस्तों, आपको प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। दोस्तों आज हम आउटपुट ट्रांसफर को दोबारा ले आए हैं और भाई आज हम ये बात करने वाले हैं, क्या दोस्तों एम्पलीफायर बोर्ड इस पर चल सकता है? तो भाई आज आपको प्रैक्टिकल करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ड्राइवर बोर्ड दिखा देता हूँ अपने पास में कौन कौन से हैं। यहाँ पर भाई अपने पास में अलग अलग प्रकार के ड्राइवर बोर्ड हैं। ये अपना आहूजा है जो कि आप देख सकते हो भाई, ये दोस्तों इन्हीं की कंपनी का है। और ये दोस्तों MX1200 है जो कि दोस्तों किसी भाई से लिया था। इन पर आप आउटपुट ट्रांसफार्मर इजीली चला सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कैसे चलाना है, नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करवा दूंगा, लेकिन आज इन सभी का प्रैक्टिकल हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई कौन कौन बंदा आउटपुट ट्रांसफार्मर को यूज़ करता है? तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और भाई ये आउटपुट को बढ़ाने के लिए बहुत सही चीज़ है और बंदे इसका यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा और कैसे यूज़ करना है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को चाहिए ड्राइवर बोर्ड। ड्राइवर बोर्ड आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कितने ही वाट का हो, लेकिन आपको ट्रांसफार्मर मैच करना पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों ये अपना 80 वाट है तो ये भी 80 वाट है, आपको 80 से ऊपर लेना है। मान लीजिए 80 का है तो आप 125 का ले सकते हैं, 120 का ले सकते हैं। ज़्यादा सेम वाट का मत लीजिए, बोर्ड थोड़ा हीट करता है। ठीक है, और ये हीट करेगा कि नहीं आज आपको प्रैक्टिकल बता भी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, क्या ये ड्राइवर बोर्ड चल सकते हैं? तो भाई बिल्कुल चल सकते हैं। जितने भी MX1200 वाले एम्पलीफायर है आपने जितने भी देखे हैं उन सभी के अंदर ये ड्राइवर बोर्ड भी मौजूद रहता है और भाई ये ट्रांसफार्मर भी उसी के अंदर लगा रहता है और भाई ये इजीली चलता भी रहता है। और आहूजा के बारे में मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आउटपुट ट्रांसफार्मर के बगैर तो चल ही नहीं सकता। और भाई स्ट्रेंजर का मैं कह सकता हूँ कि भाई ये आउटपुट ट्रांसफार्मर के बगैर भी चल सकता है, लेकिन इसके अंदर भी आउटपुट ट्रांसफार्मर इनबिल्ट आता है। और भाई 2K2 का क्या कहना, ये भी दोस्तों अपने आउटपुट ट्रांसफार्मर के साथ भी चलता है, चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बिना आउटपुट ट्रांसफार्मर के ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। ठीक है, और भाई आउटपुट ट्रांसफार्मर कैसे कैसे होते हैं? दो प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर होते हैं। अगर आपको आउटपुट ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी डिटेल जाननी है तो इस वीडियो पर प्लीज़ क्लिक करके वॉच कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। आउटपुट ट्रांसफार्मर दोस्तों आपके सामने अभी दिखा देता हूँ। तो भाई आपके सामने यहाँ पर दो प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर है। सबसे पहला है डबल फीडबैक, फिर है दोस्तों सिंगल फीडबैक। अब डबल फीडबैक का मतलब क्या होता है और सिंगल फीडबैक का मतलब क्या होता है ये आपको बताता हूँ। सिंगल में दोस्तों सिंगल कोयल होती है, डबल में दोस्तों डबल कोयल होती है। अब सिंगल कोयल दोस्तों कैसे है, बस ऐसे इन्होंने ऐसे घुमाकर डाल दी बस एक कोयल। और दोस्तों उसको क्या कर दिया इन्होंने, डाली दो कोयल हैं लेकिन वो पैरेलल है। ठीक है, और एक कोयल यहाँ से डाल रखी है जो कि दोस्तों यहाँ से कॉमन से होकर और यहाँ पर पूरी घूम जाती है। आपको उम्मीद है समझ आया होगा, लेकिन इसके अंदर सब कुछ उल्टा हो जाता है। ये कोयल अलग होती है, इसका यहाँ से कोई भी लिंक नहीं होता और यही आउटपुट ट्रांसफार्मर दोस्तों माना जाता है। हालांकि दोस्तों ये होता भी है, लेकिन कईयों में होता है, लेकिन भाई ये हर किसी में नहीं होता। और भाई इसके अंदर क्या होता है, एक कोयल ऐसे डाली जाती है सीरीज में, एक कोयल ऐसे डाली जाती है और उसको सीरीज कर दिया जाता है और भाई ये बन गया अपना आउटपुट ट्रांसफार्मर डबल फीडबैक। बहुत से एम्पलीफायर में यहाँ पर ग्राउंड भी किया जाता है और यहाँ पर फीडबैक भी दिए जाते हैं, तब जाकर ये ऑन होता है। और बहुत से एम्पलीफायर में ओनली फीडबैक लगता है और ये अपना चालू हो जाता है। ग्राउंड देने का भी दोस्तों रीज़न होता है, ट्रांजिस्टर के ऊपर थोड़ा फोर्स बनाना पड़ता है। और जितने भी दोस्तों डबल फीडबैक वाले होते हैं वो ज़्यादातर क्लास बी के ही होते हैं। क्लास जो दूसरे होते हैं दोस्तों क्लास ए बी के, वो सिंगल फीडबैक पर चलते हैं। लेकिन भाई सिंगल फीडबैक ट्रांसफार्मर ये अच्छे से नहीं बना हुआ, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये अच्छे से नहीं बना हुआ। ठीक है, तो मैं आपको टेस्टिंग करवा दूंगा, इसकी करवा दूंगा और इसके साथ में। ठीक है दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं अपने आउटपुट ट्रांसफार्मर के बारे में। आपने जान लिया। अब भाई मेन चीज़ बंदों के दिमाग में एक ही डाउट है, क्यों नहीं चला सकते? भाई ये भी तो ड्राइवर बोर्ड है, इसके अंदर भी तो ड्राइवर सेक्शन है, क्यों नहीं चला सकता? भाई मैंने सारे प्रैक्टिकल कर रखे हैं, मैं आपको दोस्तों डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब भाई ये क्यों नहीं चलता, क्योंकि भाई जो इसका ड्राइवर सेक्शन है, ठीक है भाई दिखाता हूँ मैं आपको, जो इसका ड्राइवर सेक्शन है
ये भाई साहब सपोर्ट नहीं करता, ये सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि दोस्तों ड्राइवर सेक्शन के अंदर ऐसा होता है, जैसा आप स्पीकर कनेक्ट करोगे ये सेंस करता है और उस हिसाब से अपने एम्पलीफायर को पावर देगा, उस हिसाब से उसको वाट देगा, भाई तू इतनी निकलवा। लेकिन भाई कई ड्राइवर बोर्ड ऐसे होते हैं कि भाई बिल्कुल आउटपुट ट्रांसफार्मर से ही बने होते हैं, मतलब उसके साथ ही चलेंगे, उसके साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। और यही स्ट्रेंजर का दोस्तों ड्राइवर बोर्ड है, ये भी भाई स्ट्रेंजर का जो है ना, इसके साथ जब लगाओगे ना तब जो इसकी क्वालिटी आएगी, भाई मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, जिसके पास स्ट्रेंजर एम्पलीफायर है उसको भाई पता है क्या क्वालिटी आती है, ठीक है। और जिसके पास आहूजा है उसको तो भाई बताने की जरूरत नहीं है। आहूजा के दोस्तों एम्पलीफायर ओवरहीट करते हैं, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी इनकी बहुत पुरानी हो चुकी है, इनको अब क्लास ए बी पर आ जाना चाहिए। लेकिन स्ट्रेंजर एम्पलीफायर दोस्तों ज़्यादा हीट नहीं करते, ये भी करते हैं लेकिन भाई इनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी इनसे ऊपर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई MX1200 के बारे में। MX1200 दोस्तों अगर आप ड्राइवर बोर्ड लगाते हो इसकी जगह पर, भाई ये चलता है बहुत अच्छा, इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है। इन ड्राइवर बोर्ड में से सबसे बेस्ट ड्राइवर बोर्ड बोलूँगा तो भाई MX1200 है, और मैंने इसको बहुत यूज़ भी किया है। आपको दोस्तों 1000 वाट तक आउटपुट निकाल के देगा, इससे ज़्यादा नहीं देता। कहने की बात है भाई 1200 अगर आप आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाओगे तो आपको मिल भी सकती है, कोई ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है। और क्लैरिटी के दूसरा दोस्तों अगर हम 2K2 पे चले, भाई इसकी क्लैरिटी अच्छी है, लेकिन कई बार ये मिस भी हो जाता है। मिस से मेरा मतलब है थोड़ा सा भी कनेक्टर यहाँ से हिल जाता है, सोल्डरिंग हिल जाती है, इसके अंदर डिस्टोर्शन क्रिएट हो जाती है। सबसे अच्छी बात इसमें सेंसर का ऑप्शन दिया गया है, जो कि इसके अंदर नहीं दिया गया। और भाई ये जो एलईडी दे रखी है, ये अगर ख़राब हो जाए तो भाई ये एलईडी का बहुत अच्छा रोल होता है इस ड्राइवर बोर्ड में। तो भाई अब आपको बताता हूँ एक रियलिटी। अब इनके साथ तो ये चलता है, लेकिन इसके साथ क्यों नहीं चलता? भाई इसका ड्राइवर सेक्शन कमज़ोर है, या फिर ये सपोर्ट नहीं करता। अब इसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये इसकी भी प्रॉब्लम है। इसके साथ भी दोस्तों ये हीट कर जाता है। आज आपको दोस्तों टेम्परेचर मीटर के साथ में दिखाऊंगा, ये हीट भी हो जाता है बोर्ड। ये हो चाहे ये हो, ये तो भाई ऐसा बोर्ड है, तो 50 वाट के स्पीकर पर भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। मैंने इसको यूज़ किया है, ठीक है। और भाई ये जो ड्राइवर सेक्शन होता है ना, ये कंपनी इसी हिसाब से बनाकर रखती है कि भाई ज़्यादा ओम पर जाएगा तो हीट हो जाएगा, इसी हिसाब से ये बना होता है। लेकिन ये ड्राइवर सेक्शन दोस्तों ऐसे नहीं होते, ये तभी दोस्तों आज इनका नाम है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इन सभी का नाम आजकल नहीं है। जो दोस्तों नए बंदे हैं वही इनका यूज़ करते हैं भाई, क्योंकि जिनको नहीं पता है तो भाई वो बेचारे ये बोर्ड परचेज़ करते हैं और इनसे आउटपुट ट्रांसफार्मर का लगाते हैं, तो भाई बोर्ड चल जाता है। क्योंकि यही रीज़न है, इनका ड्राइवर सेक्शन इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि वो दोस्तों पुराने हैं और ये भी कॉपी है भाई, ठीक है। और ये दोस्तों मजबूत है, क्योंकि भाई आपको एक बोर्ड दिखाता हूँ, इसके अंदर दोस्तों आप जो है बेस वाइसिंग वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब बेस वाइसिंग वोल्टेज कौन सी होती है आपको नहीं पता है, तो मैं आपको यही वीडियो दे रहा हूँ, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। पूरी डिटेल में मैंने बता रखा है बेस बायसिंग वोल्टेज के बारे में, इसी वीडियो में बता रखा है। तो बेस बायसिंग वोल्टेज दोस्तों एक ऐसी चीज़ है, अगर आप ट्रांजिस्टर को नहीं दोगे, कोई भी एम्पलीफायर हो, क्लास ए एच डी एम्पलीफायर में दोस्तों ये नहीं चलता, उसके अंदर मोसफेट चलते हैं, ठीक है। क्लास ए बी, क्लास एच, अपना बी ए, इनके अंदर बेस बायसिंग जब तक नहीं बनेगी तब तक ये अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बेस बायसिंग वोल्टेज दोस्तों जितनी आपकी एकदम स्टेबल होगी ना, उतना दोस्तों आपका एम्पलीफायर बोर्ड बढ़िया चलता रहेगा। हाँ दोस्तों, अगर आप इसके अंदर अपना ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करोगे तो आपको थोड़ी सी कम करनी पड़ सकती है, क्योंकि दोस्तों जब बेस बायसिंग ज़्यादा होती है तो दोस्तों वो एमीटर पर भी आने की कोशिश करती है, इसी वजह से ट्रांजिस्टर अपना हीट होता रहता है, क्योंकि एमीटर पर फोर्स है, बेस पर वोल्टेज है, कलेक्टर दोस्तों डायरेक्ट अपना वोल्टेज से ही जुड़ा हुआ है। तो भाई ट्रांजिस्टर के ऊपर तो लोड आ गया, अब ट्रांजिस्टर वो हीट करेगा। यही दोस्तों इसकी मेन चीज़ है, जो कि कोई भी नहीं बताता कि भाई ये हीट क्यों करता है। यही मेन रीज़न होता है, क्योंकि भाई जो पुराने एम्पलीफायर रिपेयर करता है तो दोस्तों वो बता सकता है ये ट्रांजिस्टर इतना ओवरहीट क्यों करता है। जिसने क्लास बी एम्पलीफायर रिपेयर किए हैं, जिसने क्लास बी एम्पलीफायर रिपेयर किए हैं उसको दोस्तों पता है कि ये इतना एम्पलीफायर ओवरहीट क्यों करता है, ड्राइवर सेक्शन वाला, ठीक है। जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा हीट करता रहता है। तो चलिए भाई, उम्मीद है आप सभी को समझ आएगा क्या दोस्तों मैंने समझाया आपको दोस्तों अगर समझ में आया है तो आप चलते हैं भाई साहब प्रैक्टिकल की ओर। प्रैक्टिकल में एक एम्पलीफायर बोर्ड लेते हैं, इस पर ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं, लोड डालते हैं और देखते हैं। भाई स्पीकर भी यहीं पे पड़ा है, आपको स्पीकर तो नहीं दिखाऊंगा, लोड डालेंगे और देखेंगे फ्रीक्वेंसी वगैरह प्ले करके क्या दोस्तों हीट होगा। टेम्परेचर मीटर जरूर लगा लूँगा, क्योंकि बहुत से भाइयों के मन में डाउट है। गाइस यहाँ पर सारा का सारा सेटअप हो चुका है, ट्रांसफार्मर है, सप्लाई है, बोर्ड है, आउटपुट ट्रांसफार्मर। कनेक्शन दिखा देता हूँ, 8 ओम पर ही करे हैं ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। यहाँ से
ग्राउंड है नहीं दोस्तों, स्पीकर है, ये अपना ग्राउंड है, तो अपने हिसाब से कनेक्ट कर सकते हो। इनपुट दे रखी है, टेम्परेचर अभी रूम का जो है वो 29 है। ये सेंसर रहा अपना, अभी धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी जो है ठंडक है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, बोर्ड पर एक बार आपको लगा के दिखाता हूँ बोर्ड क्या कंडीशन में है। आप खुद देखो भाई, टेम्परेचर कहाँ जा रहा है, कहीं और नहीं लगा रखा, यहीं पर है, दिखाता हूँ भाई। ठीक है, कोई भी ऐसा फेक या फिर मैं कुछ दोस्तों को वो नहीं कर रहा। तो अब चलाते हैं सॉन्ग और अब आप खुद देखना। तो गाइस सॉन्ग हमारा चल रहा है और आप देख सकते हो सबवूफर अपना वो है, मैंने उसको पलट रखा है। आप इसका टेम्परेचर चेक करते हैं, दोबारा से टेम्परेचर 29 पर है। अब आपको दिखाता हूँ उसकी रियलिटी, आप दोस्तों खुद पता चलेगा। ये काफ़ी देर से तो नहीं, 1 मिनट हुआ है जो चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ, आप देखना। टेम्परेचर देखो भाई, स्पीड देखो एक बार, खुद चेक करो भाई आप। और सॉन्ग कितनी आवाज़ में चल रहा है आपको पता चल रहा होगा कि भाई यहाँ तक आवाज़ आ भी नहीं रही अच्छे से। 38 तक पहुँच गया, 39। मैं आपका आवाज़ बढ़ाता हूँ। तो गाइज आवाज़ बढ़ा लिया, अब देखते हैं मेन में चल रहा है और टेम्परेचर आप देखो ओवर जा रहा है, ओवर हीट हो रहा है। अगर भाई 45 से ऊपर जाएगा तो ये ओवर हीट ही माना जाएगा। अब ये धीरे धीरे चलेगा तब ये दोस्तों हीट हो जाएगा। आपको सॉन्ग की भी आवाज़ आ ही रही होगी, कंटिन्यूसली चलाओगे तो भाई ये हीट कर ही जाएगा। और मेरा हाथ बहुत गर्म हो गया है भाई, बहुत हीट हो रहा है। ये ट्रांजिस्टर के ऊपर हाथ लगा रखा है मैंने, बहुत हीट हो रहा है भाई, बहुत। इस पेज पर लगा लेता हूँ मैं, ये देख सकते हो भाई, ये देखो भाई, इस पेज पर लगाया मैंने और कहीं भी नहीं लगाया। टेम्परेचर देख सकते हो, अभी सॉन्ग चला ही कितना भाई, अभी तो स्टार्टिंग हुई है सॉन्ग की। और टेम्परेचर आप देखो, दोनों का यही हाल है। यहाँ पर आप पेज पे लगाऊंगा, ये देखो आपके सामने है, वहां पर आप देख सकते हो। आप भाई आप खुद बताओ, इतना हीट कर जाएगा तो कौन ही चलाएगा इसको। इतना हीट हो गया, मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ। पूरी हीट सिंक पूरी लाल हुई पड़ी है भाई। 50 टेम्परेचर पता है किस किस को कितना होता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताओ कि भाई अब आप चलाओगे या कैसे चलाओगे, इतना हीट हो गया है। मैं आपको टेस्ट एक बार दोबारा कराता हूँ क्योंकि भाई बहुत से भाई लोग जो है बाद में कमेंट करते हैं यहाँ से ये तार है और अभी बंद हो गया सॉन्ग। और आप खुद चेक करो ये ठंडा होगा या नहीं होगा। टेम्परेचर एक बार स्पीड देखो भाई, कितनी स्पीड से बढ़ता है ये। अभी आवाज़ करी ही कितनी थी, ठीक है 47 है। और यहाँ से रेजिस्टेंस से भी बहुत ज़्यादा हीट हो रही है, बहुत हीट हो रहा है भाई। ये तो भाई प्रोग्राम में नाक कटवा देगा आपकी। मतलब भाई टेम्परेचर अब थोड़ा सा नीचे जाने की हो रहा है कि भाई नीचे जा रहा है। तो भाई 45 से ऊपर गया सॉन्ग चलते हुए, 51 तक चला गया था। तो भाई अब आपके हाथ में, आपको चलाना है कि नहीं और कैसे इसको सही करना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और रूम का टेम्परेचर जो होगा वो 25 तक होगा और इसका टेम्परेचर कहाँ जा रहा है 51 तक। कमेंट करके बताना ये सही है गलत।